now question number 6. It means here given x square plus y square is equal to 4 and a line x square x is equal to root 3y. आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया कि पहले सिमेट्रिक चेक करो. x square plus y square is equal to 4. So put x is equal to minus x and y is equal to minus y. So minus x square plus minus y square is equal to 4. It means x square y square is equal to 4. So no change. क्लियर? देखिए आपको बता चुके कि x की वैल्यू जब माइनस एक्स पहले पुट करते हैं नो चेंज, तो सिमेट्रिक y एक्सिस, और y की वैल्यू जब माइनस वाई पुट करते हैं नो चेंज एंड सिमेट्रिक x एक्सिस. सो सर्किल इज सिमेट्रिक बोथ एक्सिस. क्लियर? अब हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग दिस सर्किल. इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि आपका सर्किल का दो फॉर्म होता है लिखने के लिए, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो सेंटर हियर a कामा b एंड रेडियस हियर r. तो उसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ इसे लिखेंगे x माइनस जीरो होल स्क्वायर एंड y माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो उसका सेंटर क्या बनेगा? सेंटर ऑफ द सर्किल इज 0, 0 एंड रेडियस is equal to here 2. क्लियर? क्योंकि इसे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू हियर 2 स्क्वायर. क्लियर? तो ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं. ओके, तो आपका सेंटर और रेडियस निकल गया. अब इसके लिए हम फिगर बनाते हैं. तो स्टूडेंट फिगर कैसे बनाएंगे? मीन्स ग्राफ. तो यहां मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रा किया एंड हियर वाई एक्सिस. हियर दिस इज सेंटर. ओके, एंड हियर लेट हियर 1 and 2, 1 and here 2, because this is center, so radius 2, 1 and 2, here minus 1 minus 2, here radius 2 and 1 and 2, here radius minus 1 minus 2 and 1 2. Here, so it means this circle pass at this point. Okay, this is circle. This is minus 2. Are you clear? This is center. Let here O. This is circle x square plus y square is equal to 4. Now, for line, अब हमें लाइन के लिए देखना है. So this is first and this is second. ठीक? और मुझे बाउंडेड रीजन फाइंड करना है सर्किल और लाइन के अकॉर्डिंग. तो इट मींस ये दोनों इंटरसेप्ट करते होंगे तभी बाउंडेड रीजन आपको मिलेगा, उसी का एरिया फाइंड करना होगा. सो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ 1 and 2, मैं इंटरसेप्ट इट मींस ये दोनों जहां दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट फाइंड कर लेना. नाउ सॉल्व 1 and 2, इट मींस x स्क्वायर रूट 3 1. सो जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सो x स्क्वायर इट मींस रूट 3 का y होल स्क्वायर, सो ओनली 3y स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. It means y square is equal to 1 because 4y square. So y is equal to here plus minus 1. Okay, y is equal to plus minus 1. So x is equal to, if y is equal to plus 1, then x is equal to root 3, and y is equal to minus 1, then x is equal to minus root 3. Okay, so point is root 3 comma 1 and second intercept point is माइनस रूट 3 कॉमा 1. ओके, एक पॉइंट और अपने मन से हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 फाइंड कर सकते हैं. तो रूट 3 मींस क्या होता है? रूट 3 मींस
1.732, तो 1.7 हम ले लेते हैं, 1 and 2, this point is 1.5, तो 2 पॉइंट और हम यहाँ लेते हैं, this is point 1.√3, this point is √3, okay, and 1 and 2, midpoint is 1.5 and this, it means this point is -√3, okay. Now first find point, let here point is A and this point is B, तो सबसे पहले हम A point find करते हैं, √3 का y, तो √3 and this here A, means this point is A, because this point √3 comma A, and B point -3, this -3 and here A, it means this point is B, okay. अब हम क्या करते हैं, A और B पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, सो हियर ज्वाइन दिस पॉइंट A and B. This line is x equal √3 y, क्लियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस लाइन और इस सर्किल की बाउंडेड रीजन फाइंड करना है, ओके। तो बाउंडेड रीजन इट मींस ये पॉइंट आपका मतलब कि क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो केवल ये भी बाउंडेड रीजन है, ये भी है, लेकिन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कह रहा था। तो नाउ रिक्वायर बाउंडेड एरिया, क्लियर, ऑफ द रीजन in the first quadrant, include by x-axis line x square √3y and circle x square plus y square equal to 4। तो पहले वो रिक्वायर्ड एरिया, इट मींस नाउ रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, तो वो है क्या, वो ये है आपका इज ओ ए, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, राइट हियर डी, क्लियर। तो राइट इज एरिया ऑफ ओ ए डी ए, इट मींस ये एरिया आपका बाउंडेड हो गया इस लाइन और सर्किल और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब हम इट मींस जो इसमें एरिया पार्ट आ रहा है आपका ये, इसका हम डायरेक्टली एरिया फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस हियर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ फिगर बना हुआ है। तो इट मींस हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम इसका इसलिए फाइंड नहीं कर सकते कि इसकी बाउंड्री इट मींस एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्किल दो अलग अलग कर्व पर डिपेंड करता है। बाउंड्री जब एक ही कर्व पर डिपेंड करता है तो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई और ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा इट मींस सर्किल की बाउंड्री हो गई। तो जब दो अलग अलग कर्व बाउंड्री होंगे तो डायरेक्टली मैंने कहा फाइंड नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से पहले हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्लियर, यहाँ मैंने फिगर बना दिया, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज हियर डी। ए का कोऑर्डिनेट क्या था, √3, 1, ओ का कोऑर्डिनेट क्या था 0, 0, क्लियर, और डी का कोऑर्डिनेट आपका दिया था 2, 0। यही फिगर मैंने यहाँ बनाई। जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, √3, 1, क्लियर, सॉरी √3, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है आपकी। और इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, राइट हियर ई, दिस पॉइंट इज ई। तो क्यों अलग अलग फाइंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि बाउंड्री आपकी दो अलग अलग कर्व, यानी ये लाइन भी एक स्ट्रेट कर्व कह सकते हैं उसको, तो दो अलग अलग कर्व पर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको अलग अलग करके इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। सो रिक्वायर्ड एरिया,
तो रिक्वायर्ड एरिया OADA इक्वल टू हियर पहला एरिया क्या होगा OAE यानी एरिया OEA and plus of area of AED क्लियर। अब स्टूडेंट OEA का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि OEA इसकी बाउंड्री इस स्ट्रेट लाइन पर आती है, इट मींस x स्क्वायर इक्वल टू √3y। तो हम क्या करेंगे, दिस हियर dx क्लियर। तो यहां मैंने इसका एरिया क्या लिखा dx, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के, तो यहां कौन सी वैल्यू होगी y होगी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो यहां से आप ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, या इस एरिया को डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन यहां हमने इट मींस इंटीग्रेशन का यूज करना है। सो ये 0 to √3 इन इस लाइन के अकॉर्डिंग किया है। तो यहां से y की वैल्यू जो लेंगे x/√3 लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन के लिए। तो चलो मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि इसको मैंने y1 मान लिया और ये y1 लिख दिया। इट मींस ये सो y1 ये शो करता है कि y1 फॉर स्ट्रेट लाइन एंड प्लस हियर इंटीग्रेशन। अब हमें इसका फाइंड करना है। यहां भी आपने क्या किया dx ले लिया छोटे से पार्ट को, तो राइट हियर dx क्लियर √3 to 2, यानी अब जो इंटीग्रेशन होगा √3 to 2। यहां भी आप y लिखेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट यहाँ y की जो वैल्यू होगी वो कहां से लेंगे, सर्किल से लेंगे, यानी y2 मैंने मान लिया इसको, देन हियर y2 क्लियर। तो अब y1 की वैल्यू यहां से क्या यूज करेंगे, इक्वल टू हियर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √3 क्लियर। तो y1 की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे, y1 की जो वैल्यू है यूज करेंगे x/√3, क्योंकि y1 दिस क्लियर एंड dx and plus of √3 to 2, it means √3 to 2। और y2 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो सर्कल से लेंगे, ठीक, इसको मैंने y2 मान लिया। देन हियर गो दिस साइड, सो √4 - x² dx, इसका फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। तो अपने बुक से इसका फार्मूला यूज करिए और सॉल्व करिए, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को बहुत सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, ओके।